वक्त हर घाव को भर देता है सुरभि, वक्त हर किसी को सुधार देता है। लेकिन कुछ लोग नहीं बदलते कार्तिक। जैसे कि ताई कभी नहीं बदलेगी। बिल्कुल सही बोली तू लता। मेरे जैसे जाहिल अनपढ़ कभी सुधरिच नहीं सकते। करके तेरे से माफी मांगने का भी कोई फायदा नहीं है ना। उससे तेरे दिल में नफरत तो कम नहीं होगी मेरे वास्ते। पर एक बात सच बोलूं, इस बात का एहसास मेरे को पूरी तरह से हो गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा आज है मेरे पास, पर कोई फायदा नहीं है उसका। खुशी नहीं है मेरे पास, सुख नहीं है मेरे पास, बच्चों का सुख। मेरी वो रिया, वो रोहित, उनकी आवाज सुनने के वास्ते ऐसे मेरे कान तरस गए तेरे। कोई जरूरत नहीं है, हम खुश हैं आपके बगैर। नहीं रहना हमें आपके साथ। आप जैसी माँ की बेटी कहलाने से अच्छा होता कि हम अनाथ होते। उठाओ इस कागज के टुकड़ों से भरे हुए बैग को, जिसके लिए तुमने अपना जमीर, अपना परिवार सब कुछ बेच दिया, और निकल जाओ यहाँ से। हिमादी, हिमादी पति हैं आपके, इस तरह इनसे बात करना आपको शोभा नहीं देता। नहीं काट्या, मैं तेरे को बोली थी कि मत लेकर चल हम लोग को घर पर, पर तू सही बोलती है सुरभि। तू करता पहले है, नहीं सोचता बाद में। मेरे को तो लगता है मेरे नसीब में ही नहीं है अपने बच्चों के साथ रहना। मुझे लगता है कि हम लोगों के यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। चल रे प्यारे। नहीं ताई, आप कहीं नहीं जा रही। मैं जानता हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझ कर रहा हूं। भले ये लोग मुझसे नाराज हो जाए, पर ताई आप इसी घर में रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे। ठीक है कार्तिक, तो तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। इनको तो जहां रखना है ना रख, पर प्यारे मेरे कमरे में कदम तक नहीं रखेगा। ठीक है, तो ताई और प्यारे जी आउट हाउस में रहेंगे। आप ये ताई का सामान और अपना सामान लेके आउट हाउस में पहुंचिए। मम्मा। खुशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ नीचे जाकर रोहित और रिया के साथ खेलो। मम्मा, मैं जानती हूँ कि आपको ताई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर सच कहूँ मुझे भी ताई बिल्कुल नहीं पसंद। एक तो झूठ बोलती है और हमारे साथ बुरी बुरी बातें करती है। मम्मा, आप पापा से ताई की वजह से नाराज हो ना? आप यही सोच रही हो ना कि पापा ने ताई को घर पे कैसे रख लिया? मम्मा, पर इससे हमारा प्यार पापा के लिए कम तो नहीं हो जाता ना? आप जानते हो ना कि पापा आपसे, मुझसे, सबसे कितना प्यार करते हैं। आप कहते हो ना उनका दिल एकदम सोने का है, तो वो जो भी कर रहे हैं हमें भले ही पसंद ना आए, पर वो सही तो होगा ना मम्मा? आप प्लीज पापा से नाराज मत हो मम्मा। जब आप झगड़ते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहा करो मम्मा, मेरी खातिर। प्लीज मम्मा, प्लीज। खुशी, तुम टेंशन मत लो बेटा। मैं और आपके पापा कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए।
हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। क्या है? हाँ? जास्ती शानी समझती है अपने आप को? ताई को डबल क्रॉस मारा तूने और ताई की बीचीबाजी को पलटने की कोशिश की, हाँ? क्या था ये? अक्कल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया क्या तूने? बकवास बंद कर तू अपनी। क्या हेयर स्टाइल को आप कर दिया यार? देखता है, अगर तेरे को डबल क्रॉस करना होता ना मेरे को, जो तो तू यहाँ मटक मटक के चल के आई है ना, वो नहीं आ सकती थी। खुद को शानी और दूसरों को बेवकूफ समझना बंद कर दे। औकात में रह कालिंदी, औकात में। आणि मेरे को ये बता साफ साफ कि वो कार्तिया के कन्फेशन का वीडियो पुलिस तक कैसे पहुंचा? खुशी रुको, खुशी मस्ती मत करो, गिर जाओगी। रुको खुशी। खुशी, तुम भी अपनी मम्मा की तरह नाराज हो मुझसे। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्या पापा? शांति। सुरभि, त्योहार का दिन है और मैं चाहता हूं कि ये खुशी का माहौल बना रहे। देखो, तुम मुझसे नाराज रहोगी ना तो सब लोग मुझसे नाराज रहेंगे। और मेरा यकीन करो, ताई सही में प्रायश्चित कर रही है और वो बेचारी कुछ भी नहीं चाहती। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि वो सुरक्षित रहे। इस घर से ज्यादा सुरक्षित जगह उनके लिए हो ही नहीं सकती। प्लीज। तेरा प्लान अच्छा था, बहुत मस्त, एकदम एकदम मस्का टाइप था तेरा प्लान। लेकिन क्या है ना, तेरे प्लान में थोड़ी सी कमी थी। अब देख, तूने मेरे को बोला था ना कि सुरभि को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का, और तू ही उसे कमजोर समझने की गलती कर बैठी। क्या सुरभि कभी भी ये नहीं सोचती कि कार्तिक पर हमला कराने के पीछे भाई का भी हाथ हो सकता है? तो बस मैं यही चाहती थी कि सुरभि ये मानने पर मजबूर हो जाए कि कोई और भी है जो उसके परिवार पर और कार्तिक पर हमला कराने की कोशिश कर सकता है। तो आज वही हुआ। सुरभि कभी भी कार्तिक की बात को झुठला नहीं सकती, चाहे वो उससे कितनी भी नाराज क्यों ना। और अब सुरभि के दिमाग में शक आ गया है, और अगर सुरभि के दिमाग में ये शक नहीं आता कि कोई तीसरा भी है तो फिर ताई आप यहाँ नहीं आ सकते थे। और मैं क्या, मेरी परछाई भी यहाँ नहीं आ सकती थी। क्या प्लान बनाया है सरसों में? ठीक है कार्तिक, चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि ताई यहाँ इस घर में सुरक्षित है, लेकिन ताई के इस घर में रहने से बाकी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कार्तिक, आपको पता है ना, ताई ने 2 बार खुशी की जान लेने की कोशिश की, आपके ऊपर हमला किया, बचपन में मेरे साथ, और 8 साल तक आई किस हालत में थी। आप कैसे भूल सकते हैं कार्तिक
कितनी बार माफ करेंगे आप ताई को? ताई कभी बदलती ही नहीं है। आज भी ताई वही कर रही है जो हमेशा करती आई। ताई कभी नहीं बदल सकती। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कार्तिक, और मैं भी। सही कहते हैं लोग, बद से बदनामी बुरी। इस बार जो कुछ भी हो रहा है उसमें ताई का कोई हाथ नहीं है। ये कोई और ही कर रहा है। और तुम देखना, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और फिर हम सब मिलकर खुशी की तरह मुस्कुराते रहेंगे, है ना खुशी? कार्तिक नीचे उतारिए खुशी को, वो अब बच्ची नहीं रही। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं कोई भी गड़बड़ नहीं होने दूंगा। विश्वास करो मुझ पे। साइला सब गड़बड़ हो गया है। बोला तो पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला। वो पुराना गाना ही ना इसे, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वो 2 टके की लड़की सुरभि मेरे को सबक सिखाना चाहती थी, मेरे को सजा दिलाना चाहती थी। वो अभी देखो, आंख खोल के देखो कि ऐसे रंगीन लिबास में विधवा कैसे दिखती है। बेचारी को तो ये भी नहीं मालूम है कि उसका पति मर चुका है। सीधा गिरा पति खाई में, हानि पहुंचा सीधा ऊपर यमलोक में। अबे ओ प्यारे मोहन, साइलेंसर मार मुंह पे साइलेंसर। ऐसे फटे बांस की तरह बजना बंद कर, समझा ना? तेरी आवाज पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही है। सुरभि के कानों में पड़ा ना तो हंसने की बजाय खांसने लगेगा तो बेटा। नहीं बाबा, अभी ऐसे कुछ नहीं होने वाले। ताई कुछ गलत होने ही नहीं देगी, आणि कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करेगी मैं। तो फिर जो भी करना फूक फूक के करना, समझी ना? सुरभि बहुत ही तेज औरत है। अगर गलती से उसको पता चल गया कि मैं उसका असली आइटम नहीं हूं तो ऐसा फूकेगी हम सबको, जिंदगी भर सुलगते रहेंगे लेकिन आग नहीं बुझेगी, समझे? किशोर जी, कुछ पता चला? नहीं, पर पता चल जाएगा। सभी पुलिस स्टेशंस में तस्वीर की कॉपीज भेज दी गई। चेहरा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पता नहीं किशोर जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कार्तिक जो भी कर रहा है, पहले कभी ऐसी हरकतें नहीं करते थे वो। सुरभि, कार्तिक जी जिन हालात में गुजरे हैं ना, पता नहीं उस औरत ने क्या किया उनके साथ। पर सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है किशोर जी, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना ही होगा। मुझे लगता है कि हमें उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखना चाहिए। क्या पता शायद कोई सुराग लग जाए। ठीक है। अरे नहीं पता चलेगा यार। कैसे पता चलेगा जब उसकी पैदा करने वाली माँ खुद इस नकली कार्तिक को नहीं पहचान पाई तो ये सुरभि क्या पता लगा पाएगी? वही माई भी बोल रही है। अरे मैं कैसे झांसे में आ गई थी, ये एकदम धोखा खा गई थी रे। अरे उस दिन जब इसको गणपति फुले चौल में जाकर वो मारपीट करते हुए देखा ना, अच्छा गावात प्यारे, इससे मेरी सांस फूलने लग गई। मैं एकदम घबरा गई कि चाहे सचमुच का कार्तिया मेरे सामने आ गया, और वो भी जिंदा। 2 दिन लगे इस बात को हजम करने के लिए कि तू कार्तिक नहीं बल्कि उसका हमशक्ल है, कृष्णा। वो तो है, खाई में गिरा कार्तिक और बाहर निकल के आया कृष्ण। Cheers. Cheers. Cheers.
बेचारा वो मेडिकल स्टोर वाला खामखा ही पिट गया यार। वो भी इसलिए क्योंकि उसकी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तू नहीं, तेरे को अलाउड इच नहीं है, तेरे को अलाउड है। ये हम लोग को इस घर में कोई मुंह लगाता है क्या? तू इधर से बाहर जाएगा ना तो सब लोग आएंगे तेरे मुंह पे तेरे से बात करने को। इधर तूने मुंह खोला नहीं कि बात आना शुरू। तू सीधा उस दिन दारू पिएगा जिस दिन तू मेरा काम पूरा करेगा, समझ ला कृष्णा। ताई, कृष्णा को उसका काम याद दिलाने का नहीं, समझी ना? अपना काम हमेशा चालू रहता है। अरे सासू माँ, आपका नेकलेस। हो देवा, ये ढूंढ रहे किधर गिरा होगा, इधर किधर गया? इसे कहते हैं करामत, समझी? समझी। पण क्या है ना, तेरी ये हाथ की सफाई ये अक्खी जायदाद के पेपर ट्रांसफर नहीं कर सकती है मेरे नाम पे, कारण ऐसे लटकता नहीं है ना ये सब कुछ। उसके लिए दस्तखत करना पड़ेगा तेरे को, आणि वो दस्तखत कार्तिया की लिखाई से मैच करना मांगता है ना। कार्तिक के सिग्नेचर से मैच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जो सिग्नेचर कृष्णा करेगा वही सिग्नेचर कार्तिक बर्वे का होगा। तुम परेशान मत होना सुरुई, देखना जल्दी सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। यही बात तो समझ नहीं आ रही है किशोर जी कि आखिर कार्तिक ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो हमारे कार्तिक जी नहीं है सुरुई। वो शरीर से भले ही हमारे कार्तिक जी है, पर उनके दिमाग पर किसी ने कब्जा किया है, किसी ने बहका दिया है उन्हें। अरे हमारे कार्तिक जी ऐसे हैं जो अगर गलती सामने वाली की हो तो भी दोष अपने आप पर ले लेते हैं। कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते, कुछ भी गलत नहीं कर सकते। ताई ने इतना सब कुछ पूरा किया, फिर भी कार्तिक जी के दिल की अच्छाई है जो ये उन दोनों को घर ले आए, वो है हमारे कार्तिक जी सुरुई। ये सब जो भी कोई कर रहा है ना, वो बहुत ही जल्द सामने आ जाएगा। सुरभि नीचे आना बेटा। मैं भी आई। रुको सुरुई, मैं देखता हूँ। दिन भर स्ट्रेस में रहती हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं आया। हेलो। मैं दिनलक्ष्मी बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे कार्तिक बर्वे से बात करनी है। जी मैं सुरभि बर्वे ही बोल रही हूँ, कहिए। कार्तिक जी ने अपने दस्तखत चेंज करने की जो एप्लीकेशन दी है, मैंने प्रोसेसिंग में डाल दिया था। वो प्रोसेस पूरी हो गई है, ऑफिशियली उनके साइन चेंज हो गए हैं। प्लीज आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा मैम। शानाइस, चल ले। ताई की तरफ से तोहफा समझना इसको। सही मुलगा पकड़ा है अपन ने काम के वास्ते। इससे पहले कि कोई भी चिरकुट कोई गड़बड़ करे तो कुछ भी करके ये अक्खी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करवा, समझ ला। Yes. पप्पा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब अचानक क्या हो रहा है, लेकिन मैं अब अपने परिवार को दोबारा मुसीबत में नहीं देखना चाहती। मैं अंधेरे में तीर तो छोड़ रही हूँ,
लेकिन मेरे मन में डर पनप रहा है पप्पा। लेकिन पापा आप तो विघ्नहर्ता है, आप प्लीज मेरे इस डर को खत्म कर दीजिए। प्लीज मुझे शक्ति दीजिए पापा, प्लीज।